चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि नए वीडियो आप तक। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आपको पता होगा कि कोरोना के चलते सरकार ने ये फैसला किया है कि 30% कोर्स पाठ्यक्रम से कम हो रहा है, क्योंकि समय कम है और पढ़ाई हमें करनी है, इसलिए सरकार ने फैसला किया कि 30% कोर्स सभी सब्जेक्ट्स में कम किया जा रहा है। ठीक है, तो क्या कम किया जा रहा है? गणित में हम अपने सब्जेक्ट गणित की बात करते हैं। गणित में क्या कम किया गया है ये मैंने टेबल तैयार कर ली है, इसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी पड़ेगी। अब आपको पहले मैंने टॉपिक लिया है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम आपने पढ़ा होगा। नंबर सिस्टम बच्चों कुछ भी नहीं कम हुआ है, सब कुछ इसमें पूरा का पूरा सरकार ने रखा है, इसमें कोई भी पाठ्यक्रम कम नहीं किया गया, ये पूरा का पूरा आपका आएगा इसके। और ये 5 नंबर का आएगा, आपको बता दें बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग 5 नंबर की आपको तैयारी करनी है। इसके बाद अगला जो टॉपिक है बीजगणित यानी कि अलजेब्रा, वो 18 मार्क्स का आता है। पिछली बार भी 18 मार्क्स का था, इस बार भी 18 मार्क्स का था, 18 मार्क्स का है, इसमें भी कोई कमी नहीं की गई है। ये 18 नंबर का है। इसमें कुछ टॉपिक्स हटाए गए हैं, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। कुछ टॉपिक्स हटाए गए हैं, उन पर भी हम चर्चा करेंगे। पहले तो आप ये जान लो कि कौन टॉपिक कितने नंबर का आएगा और कितने नंबर का इसमें हटा दिया गया। अभी हम आपको पूरा डिस्क्रिप्शन वीडियो बनाएंगे, अभी आप थोड़ा सब्र करो, पहले फिर ये जान लो कौन टॉपिक कितने नंबर का आता है। इसके बाद है निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये आपकी 5 नंबर की आएगी। इसके बाद आता है ज्यामिति यानी कि जियोमेट्री, ये आपकी 12 नंबर की आती है। और इसके बाद त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री के अंतर्गत ही वो आता है त्रिकोणमिति और उसके अनुप्रयोग, इट मीन्स हाइट एंड डिस्टेंस, वो इसी में इंक्लूड है। ये 10 नंबर की आएगी, मतलब हाइट एंड डिस्टेंस और ट्रिगोनोमेट्री मिला के टोटल 10 नंबर मिलते हैं आपको। और मेंसुरेशन ये आपको भैया 10 नंबर की मिलेगी। मेंसुरेशन जिसमें छिन्नक आता है, शंकु आता है, कोण आता है, सिलेंडर आता है, बेलन आता है, ये आपको 10 नंबर का मिलेगा। इसके बाद स्टैटिक्स यानी कि सांख्यिकी, ये आपको बेटे 10 नंबर की मिलेगी, यानी कि कुल मिला के आपके 70 मार्क्स हो गए। और आप तो जानते हैं 30 नंबर तो आपके प्रैक्टिकल के होते हैं, प्रोजेक्ट के होते हैं, वो बात की बात है। तो ये आपको इसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करनी है, दिमाग में डाल लो। सबसे ज़्यादा अच्छा बात अगर हम करें सबसे बेहतरीन, तो देखिएगा 18 नंबर की केवल अलजेब्रा आपकी आएगी, केवल 18 मार्क्स कैरी कराएगी कौन? अलजेब्रा। अलजेब्रा जो टॉपिक है बहुत ही सिंपल है, आपको बहुत आनंद आने वाला है। ये आपके 18 नंबर का सबसे ज़्यादा यही कैरी कराएगा। फिर टॉपिक यहाँ का सबसे बात करें त्रिकोणमिति, बहुत ही सिंपल टॉपिक है, ये आपको 10 नंबर कैरी कराएगा। मेंसुरेशन ये 10 नंबर कैरी कराएगा। और सांख्यिकी ये तो बहुत सरल है। अब आपको बता दें कौन कौन से टॉपिक हटे हैं, अभी मैं उन पर चर्चा करूंगा। प्रायिकता आपकी जो है वो पूरी तरीके से हट गई है, और आपकी समांतर श्रेणी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वो पूरी तरीके से समाप्त कर दी गई है। अब आपकी सांख्यिकी रह गई है, 10 नंबर की आएगी। इसमें बेटे सांख्यिकी बहुत सरल बात पूछी जाती है, बहुलक पूछे जाते हैं, और माध्य पूछा जाता है, समांतर माध्य जिसे बोलते हैं, और मध्यिका पूछी जाती है। इन्हीं तीनों को मिला के 10 नंबर आपको ये कैरी कराएगा। तो आप लोग इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। हाँ, अब आपको बच्चों मैंने जो स्ट्रक्चर ये तैयार किया है इसके अकॉर्डिंग देखिए, आपका जो पहला यूनिट है नंबर सिस्टम, उसके अकॉर्डिंग क्या क्या आने वाला है। ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ये बच्चे बहुत इससे डरते थे, और बड़ी खुशी की बात है कि आपके अब एग्जाम में ये नहीं रहा। आपके अब आपके ये चैप्टर में यानी आपके सिलेबस में इसको हटा दिया गया, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यानी कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, जिसको आप लोग बोलते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणे भाग पर प्लस फल। उसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन आते हैं, गुणनखंड आते हैं, वो भी आपके गुणनखंड वाला टॉपिक भी हट गया। ठीक है, अब आपके लिए √2, √3, √5 अपर में संख्या सिद्ध करने को आता है 4 नंबर का, वो सवाल आपसे पूछा जाएगा, ये आपके सिलेबस में रखा गया है। और शांत और अशांत के पदों का निरूपण या विवरण ये आपके में लिखा गया है। तो आपके सिलेबस में 2 बच्चों ये चीज रखी गई है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, वो आपके सिलेबस से हटा दिया गया। ठीक है, और दूसरी बात हम आपको बता दें कि इस वाले चैप्टर में मेन चीज जो थी यूक्लिड विभाजन, इससे बच्चे बहुत डरते थे, सिद्ध करने वाला आता था, बच्चे बहुत घबरा जाते थे उससे। ठीक है ना, राइट। तो आपको क्या √2, √3 अपर में संख्या इरेशनल नंबर है, ये आपको प्रूव करना है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको इतना सिलेबस में तैयार करना पड़ेगा। ठीक,
बच्चों बात करेंगे सेकेंड यूनिट बहुपद की। उसमें क्या है ना, पॉलिनोमियल्स इकाई 2 बीज गणित शुरू हो रहा, जो आपका 18 नंबर सबसे ज़्यादा कैरी कराएगा। इस पे आप फोकस करें। और इसमें जो बहुपद नाम का चैप्टर है पॉलिनोमियल्स, ये पूरा हटा दिया गया। बहुपद में बहुत सारे क्वेश्चन थे, गुणांकों में संबंध, और आपको ये प्रूव करना था। इस तरह के क्वेश्चन आते थे, बहुपद के शून्यांक ज्ञात करना, इस तरीके तमाम क्वेश्चन आते थे, वो हटा दिए गए। क्या क्या रह गया? और बहुपद के अलावा ये सारा चैप्टर आपके में रखा गया है। 2 चरों वाले रैखिक समीकरण, इसमें क्या क्या आता था? प्रतिस्थापन, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये तीनों मेथड आपके रखे गए हैं। इसके बाद रैखिक समीकरण की बात करते हैं ग्राफी विधि से, ये आपका आएगा। और इसके बाद 2 चरों के रैखिक समीकरण जो बदले जाते हैं, वो उस तरीके के सवाल आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, तो ये आपकी यूनिट 2 की बात हो गई। अब हम इसी यूनिट में बीजगणित में ही ये द्विघात समीकरण वाला भी टॉपिक है। द्विघात समीकरण वाला टॉपिक ये रखा गया है, इसमें कोई भी कमी नहीं है। द्विघात समीकरण में मतलब कि ax² + bx + c इस तरीके बराबर 0, इस तरीके के समीकरण आपके इसमें आएंगे। समांतर श्रेणी ये बच्चों आपकी हटा दी गई है, इस पे फोकस करिए। बहुत से बच्चों ने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बहुत अच्छी तैयारी कर ली थी, और ये बहुत ही सरल टॉपिक है, आगे भी आता रहता है, और मैंने भी लॉकडाउन में ये तैयार करा दिया था। लेकिन कुछ भी समझे, दुर्भाग्य समझे कि ये टॉपिक आपका हटा दिया गया। तो समांतर श्रेणी ये टॉपिक पूरी तरीके से आपको तैयार नहीं करना है, पूरा ये हटा दिया गया है, इस पे आप फोकस ना करते हैं। यूनिट 3 की निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आपको मालूम होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये 5 नंबर का, तो आपको निर्देशांक ज्यामिति से 5 नंबर का आता है। इसमें कुछ भी टॉपिक कम नहीं हुआ, जो भी टॉपिक आते रहे, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, मध्य बिंदु के निर्देशांक, अंतःविभाजन वाले क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चन आएंगे। बात करते हैं यूनिट 4 में ज्यामिति की। ज्यामिति में क्या है? त्रिभुज, त्रिभुज के अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन थे, कोई भी परिवर्तन नहीं है, सारे क्वेश्चन आपको तैयार करने पड़ेंगे। तो त्रिभुज से कोई भी क्वेश्चन कम नहीं हुआ है, त्रिभुज को आपको अच्छी तैयारी करनी है। अब यही बच्चों को कठिन लगता है, वही सिलेबस में है, आपका दुर्भाग्य है, मैं बता रहा था। वृत्त की स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु, ये सबसे सरल टॉपिक था, वो हटा दिया गया। इस टाइप से क्वेश्चन आता था कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त की स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। इस टाइप से क्वेश्चन हटा दिए गए, ये अब आपके सिलेबस में नहीं रखे। और स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु से जो भी क्वेश्चन आते थे, वो सारे क्वेश्चन हटा दिए गए हैं। अब बात करेंगे रचनाओं की। रचनाओं में वही रचना आती थी, संगत त्रिभुज की रचना करनी है, समरूप त्रिभुज की रचना करनी है, उस टाइप से क्वेश्चन जो आते थे वही क्वेश्चन है। रचनाओं में कोई फेरबदल नहीं किया गया है। बच्चों हम बात करते हैं यूनिट नंबर 5 यानी कि ट्रिग्नोमेट्री की। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री आपकी 10 नंबर कैरी कराएगा। इसमें जो sin² थीटा + cos² थीटा = 1 था, इसकी जो उत्पत्ति है वो आपसे पूछी जाती, प्रूफ पूछा जाता कि कैसे ये आता है फॉर्मूला। तो वो क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पैटर्न से हटा दिए गए, पाठ्यक्रम में नहीं रखे गए हैं, और इससे जो आधारित प्रश्न थे वो भी हटा दिए गए। अब हम बात करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस की, क्योंकि ये टॉपिक इसी का है, इसी के अंतर्गत 10 नंबर, ये दोनों मिला के 10 नंबर आते हैं आपके एग्जाम में। तो हाइट एंड डिस्टेंस से कोई भी फेरबदल नहीं किया गया, जिस तरीके से क्वेश्चन आपके पूछे जाते थे उसी तरीके से क्वेश्चन आपके इस एग्जाम में आएंगे 2021 और 22 के सेशन में। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं यूनिट नंबर 6 की। बच्चों हम बात करते हैं यूनिट नंबर 6 यानी कि मेंसुरेशन की। मेंसुरेशन टॉपिक आपका वृत्त का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इसमें से कोई भी क्वेश्चन कम नहीं किया गया है। जैसे भी क्वेश्चन आपके पैटर्न पिछले साल आते थे, वही क्वेश्चन आपके इस वर्ष आने हैं। आपको इस तरीके से क्वेश्चन तैयार करने पड़ेंगे। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में आप जानते हैं घन, घना, गोला, शंकु, बेलन, छिन्नक, और आकृति एक के ऊपर आकृति एक और लगा देते थे। इस टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, और आपको बता दें ये टॉपिक जो है मेंसुरेशन, इसमें कोई भी कमी नहीं की गई, पूरा ये वैसे ही पुराना सिलेबस आपका रखा गया। ठीक है, अब लास्ट हम यूनिट की बात करते हैं। लास्ट यूनिट आप लोग देख लीजिए, और आपको बता दें अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये जानकारी और भी आपके लोगों तक पहुँच पाए। बच्चों बात करते हैं यूनिट नंबर 7 की। बच्चों यूनिट नंबर 7 में जो सांख्यिकी है, स्टैटिक्स है, इस स्टैटिक्स में स्टैटिक्स और प्रायिकता
2 टॉपिक आपके आते थे प्रोबेबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी आपकी हटा दी गई है। जी हाँ, इतना सरल टॉपिक था, प्रोबेबिलिटी 9th में भी था और ये हाई स्कूल से हटा दिया गया। देखिए 9th का भी वीडियो मैं बनाऊंगा, फर्स्ट ईयर इंटर के सारी क्लास के मैं वीडियो बनाऊंगा। इस बार जो है आपको क्लास ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन क्लास दी जाएगी। तो आपको प्रायिकता का जो टॉपिक था वो आपके सिलेबस से हटा दिया गया, इसकी आपको तैयारी नहीं करनी है। आपको तैयारी केवल स्टैटिक्स से करनी है। स्टैटिक्स में आप जानते हैं 3 टॉपिक थे, माध्य का, मध्यिका का और तीसरा जो टॉपिक था बहुलक। ये तीनों मिलाकर ही अब 10 नंबर में आने वाले हैं। आपका प्रायिकता जो 2 नंबर की आती थी वो आपकी इस साल नहीं आएगी। अगर आपने इन जितना मैंने बताया है इसके अकॉर्डिंग आपने तैयारी कर ली तो वादा है मेरा कि 70 मार्क्स के में से जब आपके कितने भी कमाएंगे तो 65 प्लस आएंगे, आपकी मैं गारंटी ले रहा हूँ, अगर बच्चा मेरे अकॉर्डिंग पढ़ता है तो। ठीक है। और हाँ, आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि और भी लोगों तक ये जानकारी पहुंच जाए। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।